तारीख 3 मई 2026 देश के तकरीबन 24 लाख छात्र छात्राओं ने नीट का परीक्षा दिया था काफ़ी सारे उम्मीदों के साथ। और अब वो जो उम्मीद है कहीं ना कहीं फाइलों में दबी हुई मालूम पड़ रही है। एनटीए ने नीट के परीक्षा को रद्द कर दिया है। जी हाँ, एक बार फिर वही कहानी हम देख सकते हैं। पेपर लीक हुआ, बच्चों की भीड़ थी, बच्चों ने सपने देखकर कई दिनों तक रात भर जग कर तैयारी की होगी, कई महीनों की उनकी मेहनत रही होगी और एक पल में परीक्षा देने के बाद परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया। कई सारे बच्चे जो हैं वो रात भर जगे होंगे ये सपना देखकर कि भविष्य में मुझे डॉक्टर बनना है। और आप और मैं यानी हम सब जानते हैं कि डॉक्टर बनने का सपना पूरा होना इतना आसान तो नहीं होता है। पढ़ाओ वाकई बहुत मुश्किल होता है, बच्चों को उस स्तर पर पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन उन्हें क्या मिला? इतने दिनों से तैयारी करने के बाद बच्चों को क्या मिला? परीक्षा केंद्र पर बच्चे गए, उन्होंने परीक्षा दिया और फिर खबर आती है कि उस मेहनत का जो नतीजा है वो सीधे सीधे ये है कि उनकी दी गई परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इंटरनेट की दुनिया की हम बात कर रहे हैं कि जैसे ही नीट परीक्षा की रद्द होने की खबर आई, पूरी तरीके से इंटरनेट पर ज्वालामुखी फट गया। अपने अपने स्तर पर लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं ने कई सारे बातें कही, छात्र छात्राओं का विरोध खुलकर सामने आया। और हम कह सकते हैं कि पेपर लीक के नाम से जो बच्चों का कहनाम था वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूरी तरीके से ट्रेंड में आ गया। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हो, फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो, हर जगह यही खबर आज से 4 दिन तक देखने को मिली है। लोगों का गुस्सा इस तरीके से फूटा इसको लेकर, खासकर गार्जियंस का, जिन लोगों ने अपने बच्चे के पीछे बहुत मेहनत की है, जिन लोगों ने दिन रात अपने बच्चों को जागते हुए देखा है, पढ़ते हुए देखा है। उन लोगों का कंसेप्ट कुछ ऐसा था कि उन लोगों ने एनटीए का फुल फॉर्म ही बदल दिया। किसी ने ये तक कह दिया कि ये नेशनल टोपीबाजी एजेंसी है, यानी कि इसका कोई फॉर्मूला तय नहीं होता है, हर बार टोपीबाजी करने का ही इन लोगों का काम होता है। किसी ने ये कहा कि नेशनल ठग एजेंसी, यानी कि एनटीए अब ठगने का भी काम कर रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा इस बीच सुर्खी बटोरी है अनिल पांडे नाम के एक युवक के कमेंट ने। उन्होंने लिखा है कि बार बार अगर ये लीक हो रहा है तो प्लम्बर बदल दो, बार बार अगर लीक हो रहा है तो प्लम्बर बदल दो। कहीं ना कहीं ये सार्कास्टिक वे में ये बात कही गई है कि देश की सबसे बड़ी जो परीक्षा एजेंसी है अब प्लम्बिंग की समस्या से जूझ रही है, और जहाँ से बार बार काबिलियत की जो बूंदें हैं वो लीक हो जाती है, यानी कि प्रश्न पत्र जो है वो लीक हो जाता है। एनटीए ने हालांकि इन सब कमेंट्स के बाद अपने तरफ से मरहम लगाने की कोशिश की है। एनटीए ने ये कह दिया है कि परीक्षा को हम रद्द करते हैं और अब दोबारा से जो इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करानी होगी उस रजिस्ट्रेशन में कोई भी नया फ़ी नहीं लगेगा। लेकिन उससे क्या होता है साहब, हम देश के युवा या फिर देश के बच्चों के तरफ से ये सवाल किया जाए कि उससे क्या हो सकता है? क्या वो जो मानसिक तनाव जो छात्र और छात्राएं देश में सह रहे हैं या फिर उससे गुजर रहे हैं, क्या उसका कोई सब्स्टिट्यूट है? क्या उसका कोई निवारण है? फिर से नेट परीक्षा को वैसे भी बहुत सरल परीक्षा तो नहीं माना जाता है, बहुत दिन रात मेहनत करके बच्चे उस स्तर तक पहुंचते हैं। अब उन परीक्षा का रद्द हो जाना, परीक्षा को फिर से देना, छात्र छात्राओं का भविष्य कहाँ जा रहा है? क्या देश में पेपर लीक की समस्या खत्म होगी या फिर न्यू नॉर्मल होता हुआ सब कुछ दिखाई पड़ रहा है? सवाल के घेरे में आने के बाद हर एजेंसी अपने अपने तरफ से लीपापोती का काम कर रही है। देखते हैं आगे क्या और होता है। इससे संबंधित जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक साझा करेंगे।